कि आप देख पा रहे हो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर माप का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन का नेमिंग कर लेंगे AB। अब स्केल की हेल्प से प्रकार को 4 सेंटीमीटर माप लेंगे और A पॉइंट को केंद्र मानकर एक वृत्त बना लेंगे। पुनः स्केल की हेल्प से प्रकार को 3 सेंटीमीटर माप लेंगे। और B पॉइंट को केंद्र मानकर एक और वृत्त बना लेंगे। अब इस AB लाइन को समद्विभाजित करेंगे, अर्थात 2 बराबर भागों में बांट देंगे। दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को केंद्र मानकर पेंसिल की नोक को B पॉइंट पर रखकर एक वृत्त बना लेते हैं। पहला वृत्त और तीसरा वृत्त एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है बिंदु B से उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। उसी प्रकार दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है बिंदु A से उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे सॉल्व। आप देख पा रहे हो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर माप का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन का नेमिंग कर लेंगे BC। फिर B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब स्केल एवं प्रकार की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का माप लेंगे। अब प्रकार की नोक को B पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री वाले लाइन को कट करेंगे
और इसका नेमिंग करेंगे ए। अब हम लोग ए एवं सी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद बिंदु बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कट पॉइंट का नेमिंग कर लेंगे डी। अब हम लोग BC तथा DC दोनों लाइन को समद्विभाजित करेंगे, अर्थात दो बराबर भागों में बांट देंगे। एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को केंद्र मानकर पेंसिल की नोक को बी पॉइंट पर रखकर एक वृत्त बना लेते हैं। अब इसी केंद्र से पॉइंट ए को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब पुनः इसी लाइन को समद्विभाजित करते हैं। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को केंद्र मानकर पेंसिल की नोक को ए पॉइंट पर रखकर एक और वृत्त बना लेते हैं। अब दोनों वृत्त एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है बिंदु ए से उस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। 7 जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चूड़ी या प्रकार की हेल्प से एक वृत्त बना लेंगे। क्योंकि हमें इस वृत्त का केंद्र मालूम नहीं है, इसलिए वृत्त के केंद्र को फाइंड करने के लिए इस वृत्त में कहीं पर भी एक एक कर दो जीवा लेंगे और इन दोनों जीवा को समद्विभाजित करेंगे।
समद्विभाजित करने वाले दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करती है वही इस वृत्त का केंद्र होगा। इसलिए अब इस केंद्र का नेमिंग कर लेंगे O। अब इस वृत्त के बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे और उसका नेमिंग कर लेंगे P। फिर OP पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस OP लाइन को भी समद्विभाजित करेंगे। पाएंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रही है। इसलिए कट पॉइंट को केंद्र मानकर पेंसिल की नोक को O पॉइंट पर रखकर एक और वृत्त बना लेंगे। अब दोनों वृत्त एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है बिंदु P से उस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट।